हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री में एक ऐसा टॉपिक जो 11th और 12th दोनों के सिलेबस में मेंशन है, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए जो टर्म्स यूज करते हैं, दोज टर्म्स आर नोन एज कंसंट्रेशन टर्म्स। ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या होते हैं, उन्हीं को हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। ये ना केवल 11th और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम जैसे कि नीट या JEE, इनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो चलिए समझते हैं हम लोग वन बाय वन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को। तो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम देखेंगे वो है परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर हम 3 टर्म्स देखेंगे। फर्स्ट होगा मास बाय मास रेशियो, जिसे हम W/W से रिप्रेजेंट कर लेंगे। सेकंड हम देखने वाले हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसे हम वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं और इसे मास परसेंटेज भी कहते हैं। और थर्ड हम देखने वाले हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इन तीनों पे अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सेकंड जो हमारा टर्म्स होगा वो हम देखेंगे PPM। PPM का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसे हम तब यूज़ करते हैं जब किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट की क्वांटिटी काफ़ी कम हो, तब हम यूज़ करते हैं PPM। थर्ड होगा मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ होगा नॉर्मेलिटी, इसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मेलिटी, इसे हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड 6 मोलैरिटी, इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये है मोलैरिटी और ये है मोलैलिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे और मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड 7th है मोल फ्रैक्शन। इसे हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअल में इसको हम लोग जीटा कहते हैं, सॉरी चाई कहते हैं, बट इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है, लेकिन हम अपने कन्वीनियंट के लिए इस तरह से X से रिप्रेजेंट कर लेंगे। चलिए तो हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। इसे मैं इरेज करता हूँ, वन बाय वन देखते हैं। तो हम देखने वाले हैं परसेंटेज में फर्स्ट ए को हम कहते हैं मास परसेंट, या फिर इसे ही हम कहते हैं मास बाय मास परसेंटेज, या फिर इसे हम W/W% से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें सेम हैं। तो एक्चुअल में ये मास परसेंट क्या होता है? मास परसेंट इज डिफाइंड एज मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग इज W/W, और यू कैन से मास परसेंटेज। यहाँ पर स्पेशल अटेंशन दे के रखना है। यहाँ पर जो मास होगा ये हम ग्राम में कंसिडर करके चलेंगे, अगर ग्राम में नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज की वजह से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बहुत ही सिंपल सी बात है। हमारे सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो उन कंपोनेंट्स में जिनका भी हमको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो ऊपर में उस कंपोनेंट का मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए किसको एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास A और B दो कंपोनेंट मिल करके एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें जो A कंपोनेंट है इसका मास मैंने एज्यूम कर लिया WA और B का मास एज्यूम कर लिया WB। तो टोटल सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, WA प्लस WB। क्लियर है? तो अगर हमको इंडिविजुअल इन कंपोनेंट्स का मास परसेंटेज देखना है तो हम कैसे करेंगे? देखो
अगर W/W% ऑफ मुझे A चाहिए, A कंपोनेंट का W/W% या फिर मास बाय मास परसेंट कैलकुलेट करना है, या सिंपली हम बोल सकते हैं मास परसेंट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस कंपोनेंट का हमको कैलकुलेट करना है न्यूमरेटर में उस कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल सॉल्यूशन का मास, तो ये हो जाएगा WA प्लस WB और परसेंटेज की वजह से 100। समझ आया? तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी कंपोनेंट का मास। अगर हमको B का कैलकुलेट करना है तो W/W% ऑफ कंपोनेंट B, इट इज गिवन बाय, वी हैव टू पुट WB that is mass of component B in numerator and total mass of solution that is WA plus WB in denominator and overall multiply 100 because of percentage। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल में ये और कुछ नहीं है, ये फ्रैक्शन का एक छोटा सा पार्ट है। चलिए इस पे एक मैं छोटा सा एक न्यूमेरिकल डेटा से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलिए एक छोटे से न्यूमेरिकल से हम समझते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, 20 ग्राम ऑफ सुगर इज dissolved in 180 gram of water. Find the mass percentage of sugar। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। बोल रहे 20 ग्राम ऑफ सुगर इज डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सुगर। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या है, सुगर और वाटर ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन, एक सुगर वाटर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सुगर का जो वेट है इसे हम क्या एज्यूम कर लें, लेट सपोज W एज्यूम कर लेते हैं, या नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। सुगर का जो वेट है कितना है, 20 ग्राम गिवन है। वाटर का वेट कितना गिवन है, 180 ग्राम गिवन है। और टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 20 प्लस 180 दैट इज 200 ग्राम। ठीक, अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपको मास परसेंटेज ऑफ शुगर पूछा गया है। इस पूरे सॉल्यूशन में शुगर कितना परसेंट प्रेजेंट होगा ये आपका क्वेश्चन है। तो आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल सी बात है, मास परसेंट ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू, आप न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, मास ऑफ शुगर जिसका आपको कैलकुलेट करना है, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज की वजह से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। मास ऑफ शुगर कितना है, 20 ग्राम, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 20 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है, 200 ग्राम, तो ये मैंने 200 पुट कर दिया। ठीक, और इनटू कर दिया मैंने 100, ये परसेंट की वजह से। ठीक, अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करें सिंपली, तो ये जीरो कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। मतलब ओवरऑल अगर हम परसेंटेज में बात करें तो शुगर कितना परसेंट प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है 10%। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काफ़ी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी। फर्स्ट हम आगे इनके भी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज की, जिसे हम V/V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड है B हमारा परसेंटेज टर्म्स, इसे हम कहेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर इसे ही हम कह देंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, या फिर इसे ही हम रिप्रेजेंट कर लेंगे V/V परसेंटेज से। ये सारी चीज़ें एक ही है। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे डिफाइन करेंगे हम, सो वॉल्यूम परसेंट फॉर एनी कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट present in total volume of
सॉल्यूशन, और यहाँ हम वॉल्यूम को ml में मेज़र कर लेंगे, ठीक है, और परसेंटेज की वजह से 100। समझ आया? तो वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट की कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है यही हमको परसेंटेज में कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो जिस कंपोनेंट का कैलकुलेट करना है उसे हम न्यूमरेटर में रख लेंगे और टोटल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है डिनोमिनेटर में रख लेंगे। अगेन एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास ए और बी दो कंपोनेंट हैं जो मिलके सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। अगेन मैं कंसिडर करता हूँ कि ए का जो वॉल्यूम है कितना है, वी ए है, और बी का वॉल्यूम है वी बी। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वी ए प्लस वी बी, ठीक है। अगर मेरे को इंडिविजुअल इन कंपोनेंट्स का वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम परसेंटेज या v बाई वी परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए, इट इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ ए टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन and it is represented by WA upon WA plus WB into 100 because of percentage, ठीक है। A का कैलकुलेट करना है तो ऊपर हमने क्या रख लिया, A, और टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम VA प्लस VB। सिमिलरली अगर हमको वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है B का तो V बाई वी परसेंटेज ऑफ B, इसे हम कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर में रख लेंगे VB और ये हो जाएगा VA प्लस VB इंटू 100, ठीक है। अगर यहाँ पर और भी कंपोनेंट्स होते, 3-4 कंपोनेंट्स होते तो उनका भी हम इस तरह से इंडिविजुअल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन तो हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब हम थर्ड देखने वाले हैं, W बाई वी परसेंट, इसे हम बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। चलिए तो परसेंटेज का थर्ड है C, इसे हम बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट, या फिर इसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं W बाय वी परसेंटेज से। अब इसे कैसे डिफाइन करेंगे, सो मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज इज गिवन बाय मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मास को हम ग्राम में कंसिडर करेंगे और वॉल्यूम को मिलीलीटर में कंसिडर कर लेंगे और 100 के मल्टीप्लाई परसेंटेज की वजह से कर लेंगे, ठीक। मास न्यूमरेटर में मास होगा जिस कंपोनेंट का कैलकुलेट करना है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, टोटल वॉल्यूम का सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल के लिए समझते हैं, हमारे पास एक ए और बी कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पे मास और वॉल्यूम दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों एज्यूम कर लेता हूँ मैं। लेट सपोज ए का जो मास है ये है WA और इसका वॉल्यूम है VA। सिमिलरली बी का मास मैंने WB और वॉल्यूम VB एज्यूम कर लिया, तो इसका टोटल जो मास है क्या हो जाएगा, इसका टोटल मास हो जाएगा WA प्लस WB। सिमिलरली टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, VA प्लस VB। क्लियर है। अब अगर हमको वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज इंडिविजुअल कंपोनेंट का कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ से अगर मुझे W बाई वी परसेंटेज ऑफ A चाहिए तो जिस भी कंपोनेंट का निकालना है ये रेशियो देखिए, न्यूमरेटर में क्या होगा वेट और डिनोमिनेटर में क्या होगा वॉल्यूम। तो A का ऊपर में मास रख लेंगे मतलब WA और टोटल नीचे में क्या हो जाएगा उसका वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और परसेंटेज की वजह से 100, ठीक। अगर हमको सिमिलरली B का चाहिए तो W बाई वी परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट B, इट इज गिवन बाय न्यूमरेटर में क्या होगा B का वेट दैट इज WB एंड VA प्लस VB इंटू 100%, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी कंपोनेंट का W बाई वी परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर वेट बाई या मास बाई वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये है ओवरऑल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं पीपीएम के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं।
तो अभी हमने देखा परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स, दैट इज पीपीएम। तो सेकंड कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा होगा पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। देख के समझ आ रहा है, मिलियन अगर सॉल्यूट के मिलियन टर्म्स को रिप्रेजेंट करें तो वो कैलकुलेट करेगा कौन, पीपीएम। मतलब जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल हो तब हम यूज करते हैं पीपीएम का। ठीक, देखो मिलियन, मिलियन मतलब क्या होता है 10 लाख, और 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, ये देखो 6 जीरो होते हैं 10 लाख में। ठीक है, इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6। तो जैसे हम परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही पीपीएम में मल्टीप्लाई करेंगे मिलियन का, मतलब 10 टू द पावर 6 का। ठीक है, तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे, पीपीएम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल number of parts of solution into 10 to the power 6। जिस कंपोनेंट का पीपीएम कैलकुलेट करना है उसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स न्यूमरेटर में पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन के टोटल पार्ट्स पुट कर देंगे, और मिलियन की वजह से 10 टू द पावर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से हमको जिस भी कंपोनेंट का पीपीएम कैलकुलेट करना है तो पीपीएम मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको अगेन 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फर्स्ट पीपीएम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, मतलब पीपीएम ऑफ मास, आप मास के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो। आप चाहो तो पीपीएम को वी बाई वी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली आप चाहो तो इस पीपीएम को वेट बाय वॉल्यूम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पीपीएम का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल लेंगे और सारे न्यूमेरिकल को हम लोग एकदम इजी वे में सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए चलते हैं, फिर चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करता हूँ मैं क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, और कैसे प्रिपेयर किया गया है, एक सब्सटेंस ए जिसका 2 ग्राम लेकर के 18 ग्राम वाटर में मिक्स कर दिया गया है। फिर जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है उस सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट ए की परसेंटेज कितनी है ये आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास एक सब्सटेंस ए है, इस सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी ली गई है, इसकी 2 ग्राम ली गई है, और इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया है, और वाटर में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन फॉर्म किया गया है। ठीक है, इस सॉल्यूट ए की क्वांटिटी है 2 ग्राम, और कितने ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है, इसे डिसॉल्व किया गया है 18 ग्राम वाटर में। अब बताओ सॉल्यूशन कितने ग्राम बनेगा, 2 + 18 टोटल कितना बनेगा, ये 20 ग्राम सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि इस ए की परसेंटेज अमाउंट कितनी होगी। बहुत सिंपल सा बात है, देखो मास परसेंटेज ऑफ ए क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए इन ग्राम टू दी मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई 100 बिकॉज ऑफ परसेंटेज। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। मास ऑफ ए कितना है, ये है 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 20 ग्राम, और परसेंटेज की वजह से 100 का मल्टीप्लाई कर दिए। बस कैंसल आउट कर लेते हैं। देखो कैंसल आउट करने के बाद क्या बच रहा है, यहाँ से 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2। ठीक, ग्राम ग्राम भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ 10 बचा। तो फाइनली जो हमारा आंसर है, आंसर क्या आ गया, आंसर हमारे पास आ गया है 10%। ठीक, तो मास ऑफ, अगर बोला जाए मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट कहो या मास ऑफ ए कहो,
10%। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए थोड़े से एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करता हूं मैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड द कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि दो हमारे पास कंपोनेंट है। पहला है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। हालांकि इसकी कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट आपको पता होना चाहिए। बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं CCl4 से। ये दोनों मिक्स होकर के क्या बना रहे हैं? एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन में बेंजीन की कितनी अमाउंट डिसॉल्व है? बेंजीन का अमाउंट डिसॉल्व है 22 ग्राम और कार्बन टेट्राक्लोराइड का 122 ग्राम अमाउंट डिसॉल्व है। कि दोनों मिक्स जब सॉल्यूशन मिक्स होकर के सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 22 प्लस 122 दैट इज 144 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि बेंजीन कितना परसेंट होगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना परसेंट होगा। चलिए सॉल्व करें इसको। अगर हम बात करें बेंजीन के परसेंटेज की तो क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज गिवन बाय मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, देखो यहां से मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन इन ग्राम कितना है? 22 ग्राम। तो यहां मैंने लिख दिया 22 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना है? 144 ग्राम और यहाँ परसेंटेज की वजह से 100 का मल्टीप्लाई कर दिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 15.28% ये आपको वैल्यू मिलेगी। मैंने सॉल्व कर लिया, इसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमको समझ आया हमारा सॉल्यूशन अगर 100% है, क्योंकि 100% हम एज्यूम करके चलेंगे कंप्लीट पार्ट को, तो सॉल्यूशन के 100% में 15.28% क्या होगा? बेंजीन होगा। तो बचा हुआ क्या होगा? बचा हुआ होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपके पास सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो सिंपली आप 100 से माइनस कर लीजिए। देखो सॉल्व करने के तरीके, पहला तरीका तो ये है, आपको अगर मास परसेंट ऑफ बेंजीन के बाद अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर लीजिए? 100% माइनस 15.28%, जो भी आएगा वो क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगी 84.72%। ठीक है, और अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, हालांकि ये आपको इजी लगेगा, एक स्टेप में सॉल्व हो गया, बट हमको सीखना है, तो हमको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमारा दूसरा तरीका होगा। पहला तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इज इक्वल्स टू मास ऑफ CCl4 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और क्या कर लेंगे? 100 का मल्टीप्लाई। ठीक, तो CCl4 का कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर में रख दिया CCl4 का मास और नीचे टोटल सॉल्यूशन का मास। तो क्या हो जाएगा? देखो CCl4 का मास कितना है? हमको 122 ग्राम गिवन है, टोटल हमारे पास है 144 ग्राम। यहाँ से देखो आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, जब आप सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आपका आंसर यही आने वाला है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 84.72%। ठीक, तो इस तरह से देखिए हमने जो भी कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है उनके परसेंटेज में वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस पर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। चलिए क्वेश्चन रीड करता हूं मैं। इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आर डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी गिवन है 1.1 ग्राम ml इनवर्स,
सो व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन सॉल्यूशन। चलिए सॉल्व करें। देखिए यहां पे हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑक्जेलिक एसिड को जब हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये एक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो इस ऑक्जेलिक एसिड का मास कितना गिवन है, इसका मास गिवन है 11 ग्राम। ठीक, सॉल्वेंट के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जब ऑक्जेलिक एसिड को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन कितना फॉर्म होगा, सॉल्यूशन का यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम है हमारे पास 500 ml। ठीक, और सॉल्यूशन की डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी है 1.1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ठीक, तो आपको पूछा क्या गया है, पूछा गया है ऑक्जेलिक एसिड का परसेंटेज कितना होगा इस सॉल्यूशन में। तो मास परसेंटेज कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज, कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज की वजह से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो हमारे पास मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना है, 11 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्यूशन ये हमको नहीं पता है, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वॉल्यूम है हमारे पास और डेंसिटी है, सिंपली क्या कर लेंगे, डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और हमको ये मिल जाएगा। देखो हमको पता है ना, यहां पर मैं साइड में सॉल्व कर देता हूं। डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी इज डिफाइंड एज दी मास प्रेजेंट इन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से आपको कैलकुलेट करना है मास, तो मास क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मतलब अगर आपको मास चाहिए तो आप क्या करेंगे, अगर आपको मास चाहिए तो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो वॉल्यूम कितना है 500 ml, डेंसिटी कितना है, डेंसिटी है 1.1 ग्राम ml इनवर्स। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो पॉइंट है यहाँ पे, सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 550 और ये हो जाएगा ग्राम। ठीक, तो हमको सॉल्यूशन कितना मिल गया, 550 ग्राम मिल गया, ये 550 ग्राम का मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। ठीक, अब देखो इसी वैल्यू को पुट कर देना है, पुट करने के बाद हमको फाइनली हमारा आंसर मिल जाएगा। तो मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हमारे पास कितना है 11 ग्राम, ये मैंने रख दिया 11 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 550 ग्राम, परसेंटेज की वजह से 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब देखो कैलकुलेट करें, ये 0 और 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, और यहाँ से 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10। फाइनली क्या बचा, परसेंटेज में देखो क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ 2%। इसका मतलब ऑक्जेलिक एसिड कितना परसेंट प्रेजेंट होगा, 2%। ठीक है, तो हमारे पास जो भी सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है उस सॉल्यूशन में ऑक्जेलिक एसिड 2% प्रेजेंट होगा। इस तरह से अगर हमको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे मास अपॉन वॉल्यूम और फिर कन्वर्ट करके फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको मास परसेंटेज का एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिला होगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रांग होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो जाए तो मेरे को फिर कांटेक्ट कर लेना, आप नीचे कमेंट में लिख देना, फिर मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए हम अब चलेंगे अगले कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ, जिसका नाम क्या है, मोलैरिटी।